ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज है जिसके प्रति ग्राम की कीमत 2700 ट्रिलियन डॉलर्स है? हेलो फ्रेंड्स, यहाँ माइंड मैटर में आपका स्वागत है। सोलर पावर अंतरिक्ष मिशनों के लिए पसंदीदा एनर्जी सोर्स रहा है और कई दशकों तक भविष्य में रहेगा। हालांकि अगर हमें अपने सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से बाहर जाना है तो हमें कुछ अधिक शक्तिशाली ऊर्जा की जरूरत होगी, जैसे कि एंटी मैटर, जो प्रकाश की गति से भी तेज भाग सकती है। हमारी कहानी जिनीवा, स्विट्जरलैंड से शुरू होती है, जो सर्न में प्रसिद्ध लार्ज हैड्रन कलाइडर का घर है। ये विशाल साइंटिफिक फैसिलिटी एंटी प्रोटॉन डिसेलरेटर एड हॉल को स्टोर रखती है, जहां एंटी मैटर पार्टिकल्स को स्टडी किया जाता है। जब हम एडी हॉल की गहराई में उतरते हैं तो हमें कंक्रीट और इलेक्ट्रोमैग्नेट से घिरे हुए एंटी मैटर को संचालित करने के लिए जटिल मशीनरी का पता चलता है। एंटी मैटर सामान्य मैटर का विपरीत काउंटरपार्ट, रहस्य और खतरे में घिरा हुआ है। जब एंटी मैटर रेगुलर मैटर के संपर्क में आता है तो वे एक दूसरे को अनाइलेट यानी कि नष्ट कर देते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। उदाहरण के लिए 1 ग्राम एंटी मैटर का 1 ग्राम रेगुलर मैटर के साथ रिएक्शन करने पर जो ऊर्जा निकलता है वो नागासाकी में गिराए गए फैटमैन न्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ति के 2 गुने पावर के बराबर होती है। पूरा यूनिवर्स इन्हीं पार्टिकल्स से बना है, रेगुलर मैटर और एंटी मैटर। लेकिन एंटी मैटर इतना कीमती और दुर्लभ क्यों है? जवाब इसकी अस्थिर स्वभाव में छिपा हुआ है। एंटी मैटर की असाधारण शक्ति इसकी दुर्लभता और उत्पत्ति के बारे में जिज्ञासा पैदा करती है। एंटी मैटर को समझने की खोज 20वीं सदी की शुरुआत में पॉल डियरैक जैसे फिजिसिस्ट्स के क्रांतिकारी रिसर्च के साथ शुरू हुई। मैथमेटिक्स के इक्वेशंस के माध्यम से वैज्ञानिकों ने एंटी मैटर के अस्तित्व का अनुमान लगाया और 1932 में आखिरकार इसकी खोज हो गई। 1928 में पॉल डियरैक ने लाइट की स्पीड के करीब सफर करने वाले पार्टिकल्स का स्टडी करते समय एंटी मैटर के अस्तित्व का अनुमान लगाया। 4 साल बाद पॉल एंडरसन ने एक क्लाउड चेंबर एक्सपेरिमेंट का उपयोग करके पॉजिट्रॉन यानी कि एक एंटी मैटर पार्टिकल का जांच किया। इस खोज के लिए उन्हें 1936 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। वर्तमान में इरिडियम जैसे तत्वों से बनी दीवार पर प्रोटॉन्स को स्मैश करके एंटी मैटर का उत्पादन किया जाता है। प्रोटॉन्स को एक लिनियर एक्सेलरेटर और प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन का उपयोग करके एक्सेलरेट किया जाता है, फिर स्मैश किया जाता है। ऐसे टकराव एंटी प्रोटॉन्स पैदा करते हैं, जिन्हें फिर धीमा किया जाता है और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए संग्रहित किया जाता है। हालांकि इनमें से ज्यादातर एंटी प्रोटॉन्स नैनोसेकंड्स के भीतर गायब हो जाते हैं। वर्तमान में हम केवल प्रति वर्ष 100 ट्रिलियन एंटी प्रोटॉन्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो किसी भी महत्वपूर्ण इंटरस्टेलर प्रोजेक्ट में ऊर्जा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एंटी मैटर का 1 ग्राम प्रोड्यूस करने में 6 अरब साल लगेंगे। हालांकि सर्न ने 2020 से एक्स्ट्रा लो एनर्जी एंटी प्रोटॉन डिसेलरेटर एलेना के साथ अपनी एंटी मैटर उत्पादन क्षमताओं में बड़ी वृद्धि करने का प्लान बना लिया है। एलेना का लक्ष्य एंटी प्रोटॉन्स की अधिक शक्तिशाली कूलिंग और डिसेलरेशन, मतलब की स्लोइंग डाउन, को प्राप्त करना है, जिससे ज्यादा यील्ड अचीव कर पाना 10 गुना बढ़ जाएगा। ये नई मशीन एक बीम कूलिंग सिस्टम से बना हुआ है जो अधिक कुशल है और हाइड्रोजन के विशाल लोड को संभालने में सक्षम है, जिससे एंटी प्रोटॉन्स के कैप्चरिंग प्रोड्यूस 10 गुना तक बढ़ जाती है। ये वृद्धि साइंटिस्ट्स को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट्स करने की संभावना को बढ़ा देगी। टेस्ट्स जैसे कि एंटी हाइड्रोजन का ग्रेविटेशनल फोर्स से व्यवहार जब वो रेस्ट स्टेज में होती है। ये मशीन ASACUSA, अल्फा, ATRAP और G-bar नामक 4 अन्य मशीनों को लगभग एक साथ बीम्स पहुंचाने की संभावना भी बनाएगी, जिससे एक्सपेरिमेंट्स की यील्ड में भारी वृद्धि होगी। तब से साइंटिस्ट एक मौलिक सवाल से जूझ रहे हैं, ब्रह्मांड में एंटी मैटर इतना कम और दुर्लभ क्यों है? सर्न में वैज्ञानिकों ने एंटी मैटर के रहस्यों को सुझाने के लिए महत्वाकांक्षी प्रयोगों पर काम शुरू किया है। एंटी प्रोटॉन्स को ट्रैप करने से लेकर एंटी हाइड्रोजन को स्टडी करने तक, ये प्रयास एंटी मैटर की गुणवत्ताओं और उनके व्यवहार की झलकियां प्रदान करते हैं। प्रत्येक प्रयोग हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने के करीब ले जाता है। जबकि एंटी मैटर का उत्पादन वर्तमान में सीमित है, टेक्नोलॉजी में उन्नति और उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि जल्द ही हमें एंटी मैटर और इसके स्पेस एक्सप्लोरेशन में पोटेंशियल एप्लीकेशंस के बारे में जो उत्तर हम ढूंढ रहे हैं वो मुहैया कर सकती है।